जबरदस्ती से बोल रहे कोई का घर में हमारे बाप धरोहर हमरे बापे बनवा कैसे ते लेके जा। अबे बापे पे जावी तो ढेर हो जाए, मैं बापे पे जावी ढेर हो जाए। कोई टका ही लेके आ गया ना तो पतोई सलोनी का कितने कौन अक्से घर में रहेली का चाहती थी का चाहत हो का तू चाहत चाले का तो पता घर में होता दूसर का लेख लड़े ना डाल दे आई बेटा उठवा करे नौटंकी बतियावे आई बेटा ये चाले पे ढेर है, समझ हम कुछ बोला समझ ली हम कथे से बोली ना पा बताई कल ओई कोड़े लेके जा ना जाए वही घर में रही हमरो हमरे हिस्सा में रही। ये साइडिंग मारा था हीरो बना था तो हमरे घर में हक जा वही जाके अपन लोनिया हक जाता है ठीक है भिक्तिम तो हक ना चली नहीं हमारी यूं ना करे ई कौन बात होला पैसा बात हमरो हक हवे हां हम ओके ना रजवा खाते ना स्नात नहीं होवे जन पर अच्छा सुन सुन है हट पहले तुम हट को जानी घर में लेके हम जा बता सही करत है यहाँ लड़े आवेले मोटकी हमेशा झगड़ा मत कर सुन ते कहना कुछ बोले थे ना पीछे पीछे नहीं अपन की घूमती हम देखे इतना दिन पहले वो बहुत झगड़ा करेली मम्मी के बोली क्या रही सलोनी रही और जो खोज के लिया फिर लगता है ये दोनों ना रही हैं ते ऐसे तो की कौन दिक्कत है नहीं भूख रही है रही आ नहीं काहे जब तक फैसला तब तक हम रहा ये कौन कैसी रहा हूँ अपने मन का रहा वही बाहर बैठा अरे हम घर ही ना बाहर कुछ नहीं मिली मिली काहे बना दिया बनाई खा अपन कुछ नहीं आई दो कमरा बनवाले हवा ना वही रोड पे ले जा किन हम के क्या वही लगा ले लेके जा कितना ही बोलत क्या रे सही कर थई सही कर थई पहले जा सही कर हाँ मैं कर रही हम क्या कहीं दुकान खाली बदल गए काम हम क्या चाल चलेगा हम क्या कैसो आवे के रहा तू बड़ा नहीं बोले बेटा काल ऐसे ले सही कह रही तू कलुआ करे ठहुआ एकदम बहुत ज्यादा और भाई ने छोटे लखा कौन छोटे भाई के कदर कइला अते बड़े भाई कदर चाहिए मैं तोरे ने के बेहड़ुआ लेके घूमत बाटी कौन बेहड़ुआ है हिरन के काम ये घूमत बेहड़ुआ लेके चलत बाटा लेके बड़ा तौर का बिस्तर क्या की है ये तू से बड़ा नहीं आती है तू अंदर नहीं आती समझाए तनी ऐसे ठीक है समझाए अपने हक में बोल अपने हाथ में बोलत है हां तो ऐसा बोला एक घर में सलोनी रही राज रही आई इन सब में अरे भाई जब रास्ता में ना आऊं तब तक रह देबो तो ने हम ना वो तू मुझे बेटा के काम ले जा कर वो हमारे के चूल्हा चौका दे सीधा वही बना खा कहना है घर में रही है कहीं आए तो तोरे घर जब तक राज का पता ना चले अते कैसे हो तुम्हारे बदल गई हमारे लड़के लेके हमारे लड़के कहां जाए बेटा नहीं मिला था हमारे ऊपर का बीता था विश्वास नहीं रहा तोरे बरकत हमके टेंशन बा ठीक है ओके खोजल जाई तब ने के रहे हालत खराब बल बल उनका झगड़ा वाला औकात बा एक मिनट बनाए रहे ना ठीक करते मम्मी अच्छा जाए लगले निकल जा जाए ले बम्बई जा हालत एकदम खराब हो गल बा हमार रोत कटाई बैठ गइल बा जरूर है ठीक है मुस्कान करो लड़की जाती काहे तू जाई अपने ऐसा तो बोल मत ना जा का लेके जा है मुस्कान के लिए हाँ ना चला जा हाँ ये तो था ये मेरी है का ये मेरी है खाई साथे साथे जहाँ वही तहाँ चल जाई काहे ना जाए हाँ सुना जाए जाओ और दुकान खुला है ना तीनों कोई भेज दे हम नहीं भेजा भी यहाँ पर बर्तन खुल दे नहीं इतना आसान ना कर तू सीधा पानी बर्तन में घर में कुली ये रहे तो व्यवस्था अपन हां नहीं रहे तो माता पिता है कि बेटवा इतना दिन अरे बा बेटवा बहुत अच्छा कहला जब बेटा रंग करावे बेटा कर ना बेकर रंग देवी और तो घर में सही बात है सही है हम हमके आवे के हम अब के अपन बेटा खोजे हम अपन बेटा खोजे जो खोज लेता है बेटा के आप अब आ गई अपने घरे हां लड़की यही घर में रही नहीं जाएगी कुछ ना भोजन की चौकी पे चल जो चौकी पे जो मालूम बा हमके देखा एक मतलब के हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई थी तो सोचा ना क्यों एक ब्लॉग बनाती हूँ। पापा चले गए काम पे और मम्मी इधर बर्तन धुल रही थी। आज संडे था तो स्कूल भी नहीं है, कल भी तो नहीं था, कल क्योंकि पिकनिक गए थे तो हम लोग नहीं गए थे तो इसलिए कल भी नहीं था, आज भी नहीं स्कूल है और पापा भी चले गए हैं। तो सोचा ना क्यों ना एक ब्लॉग बनाती हूँ और सुबह का टाइम है, ब्लॉग डालना भी ज़रूरी रहता है। तो गाइस सभी लोग गोरखपुर गए हैं, कुन्नी आंटी गई हैं, रंजना आंटी गई हैं, वो लोग भी पीछे से चली गई गोरखपुर वो लोग। और यहाँ पे क्या कहते हैं सरिता आंटी, खुशी दीदी, ये लोग तो गए ही थे तो वहाँ पे भगा रहे थे। सरिता आंटी ने क्या अच्छा इन लोग के साथ
मतलब मजाक किया अपना, वो बनाई कि मतलब धोखा क्या, वो भी बहुत अच्छा की कि उन लोगों के साथ रही कि सलोनी ऐसी सलोनी वैसी है करते करते और पहुंच गई गांव पहुंच गई। गांव जाने के बाद वहाँ पे बोले मैं तो कभी इसकी साइड थी ही नहीं, सिर्फ मैं एक मजाक कर रही थी ताकि मैं अपने गांव आ जाऊं, ऐसा वो बोल रही हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया और मेरे हिसाब से तो अच्छा किया, क्योंकि अब पता चलेगा ये विनोद अंकल को भी और सलोनी, वो लग रहा था सच में। हमें भी यही लग रहा था, लेकिन फिर क्या पता, लेकिन मुझे तो विश्वास, कैसे वो चेंज हो गई। वही तो ये दुल्हन भी अब रो रही है। तो हाँ, क्यों नहीं रोएगी, जब ऐसा काम करके ही आई है, उसको पता था कि हाँ राज शादीशुदा है तो उसको नहीं करना चाहिए था ना उसे शादी, तो रोएगी नहीं क्या। हाँ तो वो रो रही है, उसमें उसकी क्या गलती। यहाँ तक कि खुशी दीदी ऐसी हैं कि अपनी बुआ तक को नहीं छोड़ रही हैं, बोलती जा रही है, कुछ भी बोल रही हैं। और उनकी बुआ भी बहुत ही बोल रही हैं उनको कि अपने मम्मी को जाके सुना, मेरे को मत सुना, ऐसा वैसा बहुत बोली। वो भी अच्छा की ना, ताकि हर किसी पे तो अपना रुबाब जमा नहीं सकते। हाँ, अपनी मम्मी पे जमा रहे हो तो सब पे नहीं जमा सकते कि सब आपकी मम्मी की तरह ही नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है गाइस। इसका फोन आ रहा है। हाँ तो गाइस ठंडी लग रही थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट करके चादर उड़ी, और इस चादर को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि 2 लोग को ढूंढने के लिए इतने लोग गए हैं। सरिता आंटी ने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया कि उन लोग को समझ में भी आ गया कि धोखा हो अगर किसी के साथ कैसे होता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही चालाकी से वो नई वाली दुल्हन को लेके आए थे। मुस्कान क्यों गई, ऐसा पूछ रही है वो, मुस्कान क्यों गई। तो वो बोल रही है कि क्या कहते हैं, ये दुल्हन के साथ कुछ कर देंगे तो क्या, मैं आई इसलिए। तो कौन क्या करता दुल्हन के साथ, विनोद अंकल हैं तो दुल्हन के साथ कुछ नहीं होने वाला, इतना तो पता ही है। पता है क्यों वो आने दी, सरिता आंटी क्यों आने दी मुस्कान आंटी को, पता है क्योंकि अगर मुस्कान आंटी नहीं आती तो विनोद अंकल नहीं आते, और विनोद अंकल नहीं आते तो सरिता आंटी भी नहीं जाती, इसलिए उनको आने दी। और इस पूरा मास्टरमाइंड लगा है सरिता आंटी का, ठीक है। अब उनको तो पता नहीं है कि सलोनी भाभी और राज भैया किधर है। पिंकी दीदी को पता है, उनको पता है, तो उनके यहाँ फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन शायद कॉल पिकअप नहीं कर रही, उठा नहीं रही हैं। हाँ, उनकी बुआ से, खुशी दीदी की और पिंकी दीदी की बुआ से बात हो रही है, पिंकी दीदी से, तो वो लोग वो नहीं बता रही उनको, शायद सलोनी भाभी और राज भैया से भी बात हो रही है, लेकिन उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। और इन लोग को शक जा रहा है शायद उनका लखनऊ में कोई रूम होगा, तो वहाँ पे शक जा रहा है कि लखनऊ में छुपा के रखी हो। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि जाके देख लो, मैंने नहीं छुपाया है, जाके देख लो। तो विनोद अंकल बोल रहे हैं कि कौन देखा है कि ताला लगा है रूम पे, बहुत अब बोल रही है तो लगा ही होगा ना। अब सब तो गलत ही सोच रहे हैं, क्योंकि पिंकी दीदी भी इतना जल्दी तो पहुंच नहीं जाएंगी लखनऊ, क्योंकि गोरखपुर और लखनऊ में बहुत ही अंतर है, बहुत दूर है। तो इसलिए आप लोग जो भी झूठे शक कर रहे हो ना कि इधर गई उधर नहीं गई है, मैं कंफर्म मैं बता दे रही हूँ कहीं गई होंगी। अब और वो आप लोग को इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि आप लोग राज भैया को उनसे दूर कर दोगे, सिंपल यही है एक रीज़न। और कुन्नी आंटी, रंजना आंटी भी गई हैं, और वो लोग भी पीछे से गई ढूंढने के लिए कि क्या पता राज सलोनी को मिलने के बाद खुशी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सरिता आंटी तो एक ही है, तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे साथ देने के लिए उनका बहुत लोग हैं, लेकिन सरिता आंटी हैं। हाँ, मानती हूँ कि दादी हैं, और मतलब राज भैया की दादी हैं और उनकी बुआ है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, जब भाई कुछ करेगा तो क्या, इसलिए वो लोग भी गई हैं पीछे। तो गाइस बीच में मम्मी अपना ट्राइपॉड ला दी थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट करना पड़ा, तो जान दो, लाने दो, क्या हुआ, वो भी अच्छे के लिए लाई थी। तो गाइस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, सभी लोग गए हो तो प्लीज़ आप लोग उस दुल्हन का कुछ भी सल्यूशन निकाल के ही आइएगा, मुंबई फिर से रिटर्न आइएगा, ताकि राज भैया सलोनी भाभी अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत मतलब जी सके, क्योंकि जब तक वो नई वाली दुल्हन उस घर में रहेगी तब तक सलोनी भाभी अपना चैन से नहीं रह पाएंगी, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहेगी, क्योंकि
सामने अगर किसी और दूसरी औरत को देखते हुए कैसे कोई रह सकता है? एक ही घर में दो औरत नहीं रह सकती एक आदमी की, ऐसा होता है। हाँ, बहुत लोग किए तो इसका क्या मतलब कि पूरी दुनिया ही अब यही सोचो उनके भी क्या बीतता होगा, ये तो नहीं सोच रहे हो आप। उनका पति किया है वो समझे। हाँ तो आप क्यों बोल रही हो रह सकते? नहीं रह सकती, सिंपल। मैं तो बोल रही हूँ नहीं रह सकती, मेरे हिसाब से कोई नहीं रह सकता। टाई किधर है? पता नहीं मेरी टाई किधर है, अभी मेरे को ब्लॉग बनाने दो, आप बनाने दे रही हो तो हाँ गाइस, आप लोग मेरी बात से अगर थोड़ा भी सहमत होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।